हेलो गाइस, अगेन मोस्ट वेलकम इन माय ऑफिशियल चैनल डीएमसी जो करे आपकी प्रॉब्लम्स को दूर। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा समझकर छिपा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये स्टूडेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट को बनने नहीं देता है और हम इसे टीचर्स, गार्जियंस और अपने ट्विटर से भी शेयर नहीं करते, जो आगे चल के कंफ्यूजन क्रिएट करती है। चलिए, आज हम आपके इस प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। दोस्तों, आइए बनाए एक बेहतर कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है दोस्तों, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों? व्हाट इज ए फ्रैक्शन? दोस्तों, वस्तु के किसी भाग की गणना उनकी कुल हिस्सों की संख्या के आधार पर करें तो हमें प्राप्त अनुपात या हिस्सा ही भिन्न के रूप में मिलता है। दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है और वो सर्किल के रूप में है और ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, हिस्सा कर दिया, और ये जो है आपको कुल हिस्से जो हैं आपके पास दो हो गए। और ऑब्जेक्ट कितना था दोस्तों? एक था। इनके बीच में जो रिलेशन है वही आपका जो है भिन्न के रूप में प्रदर्शित होता है। पूर्णांकों का अनुपात ही भिन्न कहलाता है, अर्थात रेशियो ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भिन्न एक संख्या है जो वस्तु के किसी हिस्से को प्रदर्शित करता है। और कैसे प्रदर्शित करता है कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि भिन्न कैसे दिखाया जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 1/2 और आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है और उसकी संख्या एक है और उसके कुल हिस्से आपके पास दो हैं। टोटल ऑब्जेक्ट की जो पार्ट्स हैं वो हो गए आपके टू, और ऑब्जेक्ट कितना था? वन था, उसका पार्टीशन कर दिया तो फ्रैक्शन लाइन से। तो जो ऊपर की संख्या है वो ये ऑब्जेक्ट की संख्या है और ये उसके पार्ट्स की संख्या है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसको हम अंश के रूप में शो करते हैं, न्यूमरेटर। और ये बीच का जो पार्टीशन करता है वो है फ्रैक्शन लाइन। ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन लाइन हो गई। और दूसरा जो है दोस्तों, जो डिनोमिनेटर है हर, ये आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस शो करता है कि कितने पार्टीशन हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल पार्टीशन जो है आपके पास दो हैं और ऑब्जेक्ट कितना था दोस्तों? एक था। एक सर्किल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया और उसे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको यहाँ शो किया। ये आपका पैटर्न है फ्रैक्शन को लिखने का। दोस्तों, ये तो कॉमन बातें हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों कि हमें इसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। कंपेयर बिटवीन टू फ्रैक्शन, हम दो फ्रैक्शंस लेते हैं 1/4 एंड 3/4। ओके, और हम 1/4 को शो करते हैं कैसे? फोर ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों और इसको हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, ओके, यहाँ पे इक्वली फोर पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ पे जो एक सिंगल पार्ट्स मिला, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हुई दोस्तों? 1/4 हुई। ये एक पार्ट्स आपने, एक ऑब्जेक्ट है और उसके कितने पार्ट्स आपने किए? 4 ऑफ। दोस्तों, इस पूरे सर्किल को हमने चार हिस्सों में विभाजित किया है, डिवाइड किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने जो है चार हिस्सों में जो डिवाइड किया है उसमें से तीन हिस्से एक साथ हमने कंबाइंड कर दिया और हमें जो संख्या मिल रही है वो है 3/4। इस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तीन हिस्से हैं और तीनों को ऐड करने पे 3/4 आपको मिल रहा है। दोस्तों, ये हो गए इसके कुछ कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, कैसे आपको हिस्सेदारी देनी है या लेनी है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस करते हैं। दोस्तों, हमने वही पॉइंट्स लिए, हमने वही फ्रैक्शन लिया, 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4। ये कॉमन एग्जाम्पल है दोस्तों, इससे अच्छे से समझ में आता है। इसके पार्टीशंस जो होते हैं कम होते हैं और बराबर होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने 3/4 को इस सर्किल में शो किया तीन हिस्सों में। ठीक है, एक हिस्सा मैंने ब्लैंक रखा है। ठीक है, चार पार्टीशन हुआ और तीन ऑब्जेक्ट्स इसमें से हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 1/4 को हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है,
अब दोस्तों इस इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। एक ही सर्किल के यहाँ पे कॉमन एक ही सर्किल के हमने यहाँ 3 हिस्से लिए और यहाँ 1 हिस्से लिए, और यहाँ 3 हिस्सों के साथ एक हिस्से का जो संबंध है वो 3 और 1 का दिख रहा है। ये देखिए आप 3 और 1 का संबंध दिख रहा है, बेस आपका बराबर है, मतलब 4 पार्टीशन इक्वली हुए हैं दोनों सर्किल में, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है 3 1 का आपको मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि 3 भाग जो है अगर उसको 1 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या होगा, 3 ही आएगा। तो 3 संबंधे 1 के अनुपात में या रेशियो में हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शंस के पैटर्न में, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 3। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में दोस्तों हम इसको लाइन के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम सर्किल ना लेके एक लाइन पे शो करते हैं तो कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें हमने यहाँ पे आप देखिए कि ये 3 है और 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली मैंने। इसकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके 4 पार्ट्स हमें करने हैं। हमने 4 पार्ट्स इसके शो कर दिए, ठीक है। अभी यहाँ पे जो दूसरा फ्रैक्शन है उसमें हमने 1 को जो है 1 सेंटीमीटर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको 4 पार्ट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है, ठीक है। अब ये जो है 3 सेंटीमीटर की लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट्स आपका जो है 1/4 हुआ है इसमें, ठीक है। और इसके जो 1 सेंटीमीटर का है वो भी क्या है, 1/4 ही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 3 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि 3 एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट है और उसके 4 पार्टीशन हो रहे हैं। यहाँ पे 3 एक ऑब्जेक्ट है, उसके 4 पार्टीशन हो रहे हैं, और दोनों के बीच में कंपेयरिंग करना है कि ये जो पार्ट है वो कितने हिस्से इसमें दिखा रहा है। अब 1/4 ये जो पार्ट है दोस्तों, ये जो एक सिंगल ब्लू लाइन पार्ट है वो यहाँ पे जाके कितने राउंड जो है मैच करके इसको पूरा कवर करेगा। देखिए दोस्तों ये 3 राउंड्स जो है इसको जाके कवर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आंसर जो है 3 पार्ट्स शो हो रहा है दोस्तों, 3। इसका आंसर आपको 3 मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मैंने लाइन पे दिखाया डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अगला जो पॉइंट है वो देखिए दोस्तों, इसमें हमने बेसिक और एडवांस में लिखने का तरीका बताया है। यहाँ पे आप देखिए हम लोग बेसिकली इस तरह से जो है डिवीजन्स रूल के थ्रू जो है शो करते हैं। यहाँ पे हम डिवाइड कर सिंबल यूज़ किए हैं। एडवांस मेथड में दोस्तों हम लोग जो है फ्रैक्शन लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम करते हैं इस तरह से। देखिए ये दोस्तों ये बेस बराबर है तो 6 का 2 से डिवाइड हो जाएगा और मिल जाएगा हमें 3। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि इसको हम अपर साइड में लिखते हैं, इसको लोअर साइड में लिखते हैं। ये अपर साइड जो है न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, और ये इसके अंदर भी जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है और इसके अंदर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है दोस्तों। इसका जो अपर पार्ट है ये न्यूमरेटर पहले जो भिन्न है, और दूसरे का जो जो है आपका ये जो है न्यूमरेटर है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स जो हैं आपको दिख रहे हैं, इसके अपर और इसके लोअर, 4 और 4 लोअर हैं, ठीक है। आप देखिए दोस्तों ये जो अपर और इसका जो लोअर है ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे अपर साइड में आ जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है नए भिन्न का, ठीक है। और जो इसके जो लोअर पार्ट्स हैं डिनोमिनेटर और इसके जो है न्यूमरेटर, ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे शो हो जाते हैं दोस्तों। ऐसे आपको
ये सिस्टम आपको यूज़ करना है और आपको नया फ्रैक्शन मिल जाता है 1/3, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और जो अभी नए हैं दोस्तों वो फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और आगे देखते हैं दोस्तों, कन्फ्यूज़न वाला जो पॉइंट है फ्रैक्शन में वो हम देखते हैं दोस्तों। हमने 2 ऐसे पार्ट्स लिए हैं। यहाँ पे देखिए, एक फ्रैक्शन को हमने जो है सिंपल जो है एक इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सिंगली, ठीक है। 5 1/3 को हमने डिवाइड किया 5 से, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों एडवांस मेथड से, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख लिया दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे वो नंबर 5 ही आता है, ठीक है। वो आखिर 1 से यहाँ पे शो नहीं किया जाता है दोस्तों। किसी भी इंटीजर को हम सिंगल यूज़ करते हैं जब वो न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में 1 हमेशा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे शो किया है डिनोमिनेटर में, ठीक है, 1। अब ये जो है दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, और आप देख रहे हैं कि ये इसका लोअर और इसका अपर जो है मल्टीप्लाई होके यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा दोस्तों, 3 × 5। अब आपको आंसर मिल रहा है 1/15 दोस्तों। सेम ऐसा ही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 5/1 लिखेंगे और 1/3 से डिवाइड करेंगे, और आपको मिल जाएगा आंसर 5 × 3/1 × 1। 15 आंसर आया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट अक्सर बना रहता है बच्चों में, और बहुत अच्छे जो इसको क्लियरली जो है अभी तक नहीं समझ पाए हैं दोस्तों, इसको देख के कंफर्म हो जाएं कि यही प्रोसेस है, और कभी भी छोटी गलतियां ना करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों टीएमसी को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और फॉलो करिए। तब मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर से एक नए अंदाज में नए वीडियो के साथ।